आज मैं आप लोग के लिए मतलब एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ। टीचर्स डे के ओकेज़न पे मैं आज से आप लोग को मतलब एक गिफ्ट एज़ अ गिफ्ट ही मतलब देना चाहती हूँ। तो इसमें है कि मैं आज से आप लोग को टीचिंग लाइन का जितना भी एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं उसके भी वीडियोज़ डालूँगी इसी साइट पे। और उसके बाद से फिर जो आपका एनसीईआरटी का जो है सिलेबस और कोर्सेज़ वो तो साथ साथ इसके चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आज से मैं अभी फ़िलहाल सीडीपी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसमें सीडीपी में लर्निंग एंड एक्विजिशन से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का पेडागोगी है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पेडागोगी। तो दोनों मैं मिला के चलूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के चलूँगी, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, ठीक है। तो पहला चैप्टर ये लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग का मतलब अधिगम एंड अर्जन। अधिगम का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है अधिगम, ठीक है ना। एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है ना। नया स्किल और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल ऑल्सो। मतलब क्या कहते हैं, नॉलेज और स्किल को एक्वायर करना, पाना और इन्वॉल्व और एग्जिस्टिंग स्किल को बढ़ाना, ठीक है ना। लर्निंग मतलब सीखना, ठीक है ना। हम लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं लर्निंग मतलब सीखना, ठीक है। अब सी पी एच क्या होता है, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है कि इस हाइपोथेसिस में ये बताता है कि फर्स्ट फ्यू इयर्स जो होता है हम लोग के लाइफ का, उसमें इन विच लैंग्वेज डेवलप्ड रेडिली। सबसे ज़्यादा हम लोग लैंग्वेज, अगर हम किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई सा भी हो, तो फर्स्ट फ्यू इयर्स जो होता है, ठीक है ना, हमारे लाइफ का, वो ही हमारा मतलब सबसे अच्छा ईयर होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। हम लोग बहुत ईज़िली और आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। आफ्टर डैट, इसके बाद अगर हम कुछ मतलब कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। ये इस हाइपोथेसिस के थ्रू बताया गया है, ठीक है ना। ये हाइपोथेसिस ये स्टेट करता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ लर्निंग, लर्निंग तो बता दिए क्या होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है टाइप ऑफ लर्निंग। लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे हम लोग दुनिया में जितने भी चीज़ हम लोग जन्म से लेकर के अपने लाइफ डेथ तक, मतलब पूरी लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो अब वो सीखने का जो होता है, हम लोग सीखने का जो प्रक्रिया होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम। तो ये जो प्रोसेस चलता रहता है, इस प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। पहला क्या है, मोटर लर्निंग, ठीक है ना। तीन टाइप ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। मोटर लर्निंग, दूसरा होता है वर्बल लर्निंग और तीसरा कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है ना। तो मोटर लर्निंग का हिंदी में मीनिंग है क्रियात्मक अधिगम, ठीक है। मोटर लर्निंग, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बर्थ से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से जब हम लोग 6 महीने के होते हैं तो बैठना सीखते हैं, उसके बाद से हाथ पैर चलाना सीखते हैं, उसके बाद से दौड़ना सीखते हैं, हंसना बोलना चलना, ये सब खाना पीना ये सब सीखते हैं। तो हमारा जितना भी फिज़िकल वर्क होता है, शारीरिक क्षमता, जितना भी हम लोग फिज़िकल वर्क करते हैं, ठीक है ना, या हम लोग जितना भी मसल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अपनी क्रिया को, तो इसको कहते हैं मोटर लर्निंग, ठीक है ना। हम लोग दौड़ना भी तो सीखा, पहले ही हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग चलना सीखते हैं, ठीक है ना, हाथ उठाते हैं तो ये सब क्या होता है, मोटर लर्निंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक और वाचिक अधिगम क्या होता है, वर्बल लर्निंग, यानी कि इसमें इन्वॉल्व होता है लैंग्वेज, कि अब जब हम मोटर लर्निंग तो हो जाता है, उसके बाद से हम लोग अपनी बात को अपने फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के लिए, किसी के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग को साइन का, ठीक है ना, चिन्ह का, पिक्चर्स का, सिम्बल्स का, वर्ड्स का, साउंड्स का, ये सब का हम लोग नॉलेज लेते हैं, ठीक है ना, अपने स्कूल में, अपने समाज से, अपने फैमिली से, ठीक है
ठीक है ना। तो ये सब जो वर्ड सॉन्ग्स ये सब जो होता है, ठीक है ना, वो सब क्या होता है, जितना भी होता है ये सब होता है वर्बल लर्निंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब है विचारात्मक अधिगम। जब हम ये सब बोलना और ये सब लिखना ये सब सीख जाते हैं तो फिर क्या होता है कि थर्ड जो होता है कंसेप्चुअल लर्निंग होता है, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स अ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। और फिर जैसे कि अब कोई बच्चा है 2 साल का, तो वो तो बोलना सीख गया, लेकिन वो थिंकिंग रीजनिंग बनाना ये सब नहीं सीख पाता, ठीक है ना। उसके बाद से वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो सोचना, ठीक है ना, और तर्क करना, फिर अपने बौद्धिक क्षमताओं का मतलब अच्छे से प्रयोग करना सीखने लगता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। समाज के अनुभवों से जो सीखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन के प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा अधिगम और अर्जन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। यानी कि कोई बच्चा है, ठीक है ना, या कोई भी इंसान है, ठीक है, वो सीखता है जब जब सीखने के प्रोसेस में उसको बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, जैसे उसका हेल्थ है, फिर उसके बाद से उसका घर का परिवेश है, एनवायरनमेंट है, टीचर है उसके अच्छे नहीं मिले, या फिर वो खुद, ठीक है ना, उसका मेंटल कैपेसिटी सही नहीं है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब ना बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है किसी चीज़ को सीखने में, ठीक है ना। तो अगर किसी चीज़ को सीखना है, इंसान को सीखता है, तो ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, ठीक है ना, उसके सीखने के दौरान, ठीक है। तो पहला क्या है फैक्टर, फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर। लर्नर जो सीखने वाला है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं, उसको उसके लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है, लर्नर के से रिलेटेड मोटिवेशन, ठीक है ना। अगर उसको सही मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, या उसके इसमें वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, इंटरनल मोटिवेशन उसमें नहीं की कमी है, ठीक है ना, तो वो उस किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या होता है मेंटल कैपेसिटी। किसी किसी बच्चे का कैपेसिटी में किसी चीज़ को ग्रैस्प करने का, किसी चीज़ को सीखने का जो उसका मेंटल कैपेसिटी होता है वो अच्छा होता है, ठीक है ना। वो किसी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, वो जल्दी सब कुछ याद कर लेता है, सीख लेता है, ठीक है ना। तो वो हो गया। दूसरा इंटरेस्ट। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो वो जल्दी सीखेगा, और किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आप कितना भी सिखा दीजिए वो उसको सीखेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद से हेल्थ। अगर कोई बच्चा है उसको आप सारा फैसिलिटी दीजिए लेकिन उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा, उसका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा, तो वो उसको सीख नहीं पाएगा। फिर अटेंशन। अगर किसी बच्चे का, ठीक है, अगर सीखने के दौरान अगर उसको ध्यान नहीं दे रहा है किसी चीज़ पे, उसका अटेंशन नहीं है, तो वो उस चीज़ को नहीं सीखेगा। ये सब फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर है, ठीक है। फिर फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, ठीक है। तो पहला क्या है, टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स जो कि अधिगम को, लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। पहला क्या है, कमांड ओवर सब्जेक्ट। अगर कोई टीचर आपको कुछ पढ़ाने आया है, कुछ सिखाने आया है, ठीक है ना, वो किसी टाइप का भी हो, तो ठीक है, तो अगर उस चीज़ को वो सिखाने आया है, उस चीज़ के बारे में उसको अच्छे से जानकारी नहीं है, उस पर उसका कमांड नहीं है, तो वो आपको सही तरीके से नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। अब जिससे टीचर है उसको कमांड तो है सब्जेक्ट पे, बहुत अच्छा है, नॉलेज है उसको, बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा है वो टीचर, तो वो भी आपके लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है, आप सही से नहीं सीख पाएंगे। अगर कोई टीचर है उसको कमांड थोड़ा कम भी है, लेकिन अगर वो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वो आपसे अच्छे तरीके से संवाद कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसका संप्रेषण कैपेसिटी अच्छा है, तो वो आपसे अच्छे से मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। फिर पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्नर। अब देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर कोई टीचर है, ठीक है, अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका लर्नर के अकॉर्डिंग, ठीक ना, लर्नर के रिस्पेक्ट में, टूवर्ड्स में, अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बिहेवियर, तो वो एटीट्यूड बिहेवियर ही से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो उसको क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट करता है उसकी लर्निंग प्रोसेस को। फिर बिहेवियर विथ स्टूडेंट, वही सेम ही चीज़ है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा स्टूडेंट के प्रति तो वो थोड़ा गुस्सैला होगा, ठीक है ना, ये मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट उसको लाइक नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट लाइक नहीं करेगा या उसके सामने वो खुलेगा नहीं, ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी वो नहीं पूछेगा डर से, ठीक है। तो ये तो डर वाला जो बात हो जाता है वो उसके एटीट्यूड में होता है। अगर
टीचर अगर अच्छे इसका एटीट्यूड का होगा, ठीक है ना, तो वो फ्रेंडली होगा, ठीक है, तो वो स्टूडेंट ईज़िली टीचर से कोई भी क्वेश्चन ईज़िली पूछ सकता है, ठीक है ना। और बिहेवियर क्या होना चाहिए, बहुत स्मूथली और फ्रेंडली होना चाहिए स्टूडेंट के प्रति, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल, और ये सब इसके अंतर्गत ले लिया, इन्वायरमेंट के ही अंदर, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब भी क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी लर्निंग प्रोसेस को, किसी भी टाइप की लर्निंग प्रोसेस, चाहे लैंग्वेज लर्निंग हो या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हो या किसी टाइप का भी सीखना, किसी टाइप का जो सीखना होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो भी इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट उस पर भी प्रभाव पड़ता है। टीचिंग मटेरियल का कैसा आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, और इन्वायरमेंट क्या है, परिवेश क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा है। देखिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू लर्निंग, यानी कि अगर लर्निंग के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर उसका अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है ना। अनुकूल वातावरण से मतलब हुआ कि वहाँ का वातावरण जो हो अच्छा है, मतलब ज़्यादा नॉइसी नहीं हो, उसमें वहाँ पे सब मतलब टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, बच्चे कंफर्टेबली वहाँ बैठ सके, ठीक है ना। इस टाइप का हुआ। स्ट्रक्चर एंड साइज़ ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम भी का जो साइज़ हुआ वो भी क्या है, इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर क्लासरूम बहुत छोटा है और बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे बैठने की सुविधा सही नहीं है, तो उसमें भी बच्चे लोग का जो है, जो लर्निंग। अब है एफेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल। अब हम जिस चीज़ को सिखा रहे, जिस चीज़ को पढ़ा रहे, जो विषय वस्तु है हमारा, अगर वही उसी में पर्याप्त मात्रा में, एप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं है अवेलेबल, तो भी हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होता है। होम इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। अब लर्नर जो है, जो सीखने वाला है, बच्चा जहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, उसका इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट भी मतलब इफ़ेक्ट करता है। अगर घर में उसके इस टाइप का माहौल नहीं है पढ़ने लिखने का, अगर आप उसको पढ़ाइएगा तो उसका भी मतलब क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है उस बच्चे पे, घर के माहौल पे भी, ठीक है ना। तो अब उसी तरह ये सब हो गया हमारा, ये जो ये था टॉपिक, ये था हमारा क्या चीज़, फैक्टर, ठीक है ना। लर्निंग प्रोसेस में जो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है वो सब था। अब चेंज इन लैंग्वेज एंड बिहेवियर, ठीक है। अब ये है, ओके, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। अब बाकी जो होगा, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आज तक हम लोग आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और हैप्पी टीचर्स डे। और और जो भी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें जो जितने भी टीईटी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जितने भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को मतलब चैप्टर वाइज वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।